वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी थ्योरी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक आप देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ लिए, पीजेंट रिवोल्ट्स पढ़े, फिर देन हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 1857 के बाद जो नेशनलिज़्म बढ़ा वो कैसे बढ़ा। हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा आफ्टर 1857। साथ में हमने जो एजुकेशन की डेवलपमेंट भी पढ़ी। तो ये सब हमने लेसन मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किए हैं। तो काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, काफ़ी अब हो जाएगा। तो आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो उससे पहले कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आपके फीडबैक दें। फीडबैक आपके बहुत कम मिलते हैं। हम आगे भी लेसन अपलोड करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, लेकिन उससे पहले भी एसोसिएशंस थी जिनके एजेंडे थे। इतना ज़्यादा वाइड एजेंडा नहीं था कि उनको इंडिपेंडेंस अचीव करना है। छोटे छोटे एजेंडे थे जो यस ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे, कि मतलब कुछ जो ब्रिटिशर्स की जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं या दूसरे कुछ हैं तो उनके खिलाफ था। तो पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1836 में बांग भाषा परीक्षा सभा। बांग भाषा परीक्षा सभा बंगाल में बनी थी, एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद इसी ईयर में एक लैंड होल्डर सोसाइटी आई थी, वो भी बंगाल की थी, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना टैगोर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो इनके ऑर्डर पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी। फाउंडर जरूर पूछते हैं, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी का आपको फाउंडर ध्यान रखना है द्वारकानाथ टैगोर एंड प्रसन्ना टैगोर। तो ये द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ग्रैंडफादर थे। ये पहले वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कंट्री। उसके बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई, विलियम एडम्स एंड जॉर्ज थॉमसन। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ईयर 1836 लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल में बनी थी, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्ना टैगोर। इसका एजेंडा थोड़ा जो लैंड होल्डर्स थे उनके लिए था, जो गलत पॉलिसीज़ होती थी ब्रिटिशर्स की लैंड होल्डर्स के खिलाफ, तो उसके खिलाफ ये बोलते थे। उसके बाद जो है आपकी 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये आप देखोगे इधर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। किसने बनाई थी, विलियम एडम्स एंड जॉर्ज थॉमसन ने। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1866 में बनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ध्यान रखना, ये दादा भाई नेहरू जी ने बनाई थी लंदन में। क्यों बनाई थी, क्योंकि ये वहाँ पे चाहते थे कि अंग्रेज जो वहाँ पे हैं उनको पता लगे कि जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया अब कंपनी रूल कर रही है, वो कितना गलत कर रही है। ठीक है, ब्रिटिशर्स आ गए थे खैर उस टाइम, तो वहाँ पे उनको लंदन में पता लगना चाहिए जो भी अनजस्ट हो रहा है वो। 1875 में इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। 1876 में इंडियन लीग को ही रिप्लेस किया किसने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फोर रनर बोल सकते हो आप इसको। तो बंगाल में थी आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों ने मिलकर ये बनाई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी ये वाली सोसाइटी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इससे ये नाखुश थे कि ये सिर्फ जो है लैंडलॉर्ड्स का ही मुद्दा उठाती है, तो इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर ये वाली एसोसिएशन को बनाया। इनके एजेंडे में था कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करें, उनको यूनाइट करें। इसकी फ़ीस बड़ी कम थी ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, और इन्होंने एक 1883 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी कलकत्ता में। तो हर तरीके से ये आईएनसी का जो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रेडेसेसर था। ठीक है, तो ये कलकत्ता की बात हुई। बॉम्बे में भी एसोसिएशन बनी, बट ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी थी वो बंगाली थी। 1867 में बनी पुणे सार्वजनिक सभा, जो कि बॉम्बे में बनी। महादेव गोविंद रानडे इसके फाउंडर थे। 1885 में ही बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। किसने बनाया, केटी तेलांग और फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, ये मॉडरेट लीडर्स थे, बाद में ये आईएनसी में मॉडरेट लीडर्स रहे। 1884 में बनी मद्रास महाजन सभा, और पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर, ये इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो एक फैक्ट और है कि इंडियन एसोसिएशन जो थी वो बाद में आईएनसी के साथ मर्ज हो गई थी, मिल गई थी। कब मिली थी, 1886 में।
ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले कौन आई और सबसे बाद में कौन आई। तो फर्स्ट जो है आपकी इंडिया लीग है, सेकंड है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन बनी, अर्ली टू लास्ट, और सबसे बाद में कौन बनी इनके ईयर के हिसाब से। तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।